अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट पर्पस है मैथ। आज मैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करूंगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 का जो है फर्स्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे। अब थ्योरम आपको पता है कि 8 नंबर का लाजमी आता है और 5 थ्योरम है, 5 के 5 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसमें हम ये वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट है कि 3 गैर मुखातब नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक दायरा ही गुजर सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले नॉन कोलिनियर और कोलिनियर नुकात क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे वाक़या हों। 2 or more than 2 points which are lying on the same line are called collinear points, और 2 or more than 2 points which are not on the same line are called non collinear points। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि कोई से 3 गैर नुकात हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या होता है थ्योरम का, गिवन। ठीक है जी, गिवन हमें क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब हमने उसको नाम दे देने हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ए बी एंड सी। ये हमारे पास कोई से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है टू प्रूव कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जो स्टेटमेंट है वही हमने टू प्रूफ में लिख देनी है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अब इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है, ये हमने यहाँ पे लिख दी स्टेटमेंट। अब तीसरा काम हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि इसकी डायग्राम हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही मैं डायग्राम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करूंगा। इधर मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। जो हम डायग्राम पे काम करेंगे वही कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन क्या था कि हमने कोई से 3 पॉइंट ले लिए जो कि नॉन कोलिनियर हैं। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का और इसको सी का। ये गिवन था ना कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, हमने क्या काम किया, ए को बी से ज्वाइन करवा दिया और बी को सी से ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, ये हमने कर सकते। अब हमने क्या करना है, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी का एक डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक है जी, और इसको हम नाम दे देंगे डी एफ का। सही है, फिर हमने क्या किया, आल्सो ड्रा एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हमने इस बी सी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये एक दूसरे को मिलते हैं ओ पे, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, एच के। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट की है डायग्राम, 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए। अब देखिए यहाँ पे फिर हम एक यहाँ पे जो है आर्बिट्रेरी से सर्कल ड्रा करते हैं जो इन तीनों पॉइंट से। ये हमारे पास आर्बिट्रेरी सर्कल है। ठीक है, तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी सर्कल ड्रा कर लिया कि जो 3 पॉइंट से गुजर रहा है। एक्चुअली हमने थ्योरम को प्रूव करना है।
फिर हमने क्या करना है, ज्वाइन ए बी सी विद ओ, कि इस ओ पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, इसमें से इसको हमने सी से भी मिला देना है। ये मैं कलर से मिला देता हूँ, यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है इसको मिला दें ओ से, और बी को भी मिला दें ओ से, और ए को भी मिला दें ओ से। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। फिर अब हमने प्रूफ करना, फिर इसका लास्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ। इस प्रूफ के दो पार्ट्स हैं, एक है स्टेटमेंट और एक है रीजन। ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन, जो भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है वो उसकी रीजन भी बतानी है कि वो हमने क्यों लिखा है। अब देखिए 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी पॉइंट विच इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओ पॉइंट है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पे वाक़या है, तो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट is equidistant from its end point, ठीक है, तो ये क्या है कि ओ एच जो है, सॉरी ओ ए और ओ बी बराबर होगा, मैयर साइड ओ ए, ये कलर से लिख देता हूँ, ये जो मैयर साइड ओ ए कॉम्पोनेंट होगा मैयर साइड ओ बी के। ये हमें कैसे पता चला कि इसकी रीजन क्या होगी हमारे पास यहाँ पे कि जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली अगर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करें तो ये जो एच के है यहाँ पे, ये एच के ये भी तो परपेंडिकुलर है बी सी पे, मीन कि ओ बी ओ सी भी इक्वल होगा। इसी को यूज करते हुए सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली ये जो ओ बी है यहाँ पे मैयर साइड ओ बी, ये भी कॉम्पोनेंट है मैयर साइड ओ सी। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है कि ये जो एच के है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये जो है डी एफ परपेंडिकुलर है, डी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और यहाँ पे एच के परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 2 का नाम दे देता हूँ, 1 ये और 2 ये। अब अगर 1 और 2 में से हम एक कंक्लूजन निकालें फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इक्वेशन 1 या जिनकी एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैयर साइड ओ ए कॉन्ग्रुएंट है मैयर साइड ओ बी के, और ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट है मैयर साइड ओ सी के। तो इसकी रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या प्रूव हो गया कि एक ही पॉइंट है जिस पे इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, और वो पॉइंट इन तीनों जो नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर था। तो यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका कंक्लूजन हम कुछ इस तरह लिखेंगे, हेंस देयर इज नो पॉइंट या देयर इज नो पॉइंट other than O, other than point O which is
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ए बी सी के से इक्वी डिस्टेंस पर हो, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि ये जो ओ मरकज है और ये जो तीन है इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट गुजर रहा है। तो यहाँ पे हेंस प्रूव्ड या प्रूव्ड दैट अब इसके आगे आपने जो ट्रू प्रूव करना था वही लिख लेना है। यहाँ से आपके पास ये पूरा थ्योरम लिखा गया है, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट की नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें नेक्स्ट जो थ्योरम है वो विद डिटेल डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें।